दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना चाहां तू सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा उतरने लगे। आई होप कि तुम सुबह तक ठीक हो जाओ जिन। रूह में उतरने लगे। हाँ जिन, तुम ठीक तो हो ना अब? जिन, क्या तुम अब ठीक महसूस कर रही हो? जिन, तुम कैसी हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड जिन, तुम ठीक हो। कल रात मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? जिन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझ पे विश्वास करो। आप पे कैसे विश्वास कर लूं? मैं थोड़ा होश में थी। जिन, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो बेहोश थी। मुझे क्या पता आपने कल रात मेरे साथ क्या क्या किया है। जिन देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ। मेरा विश्वास करो। आप ही बताओ, अब मुझसे शादी कौन करेगा? आप तो मुझसे शादी करोगे नहीं। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? हाँ जिन देखो, तुम रो मत। मैं तुमसे शादी करूंगा। पर आप तो कह रहे थे आप मुझसे शादी नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। देखा, मैंने कहा था ना हमारी शादी हो जाएगी। मुझे पता है आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, पर मुझे आपसे शादी करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अच्छा, अब आप मुझे छोड़ोगे ताकि मैं नहा लूं? हाँ, तुम जाओ। फिर जिन वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। शादी अपने स्टूडेंट के साथ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं जिमिन के घर गया, उससे बात की और उसकी स्मेल, उसे तो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सच में मैंने उसे पहली बार इतने ध्यान से देखा। शुगा, तुम कब तक ऐसे सोते रहोगे? चलो उठो और ब्रेकफास्ट करो। हाँ आलिया, मैं बस उठ गया हूँ। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। शुगा, तुम ऐसे ब्रेकफास्ट कर लोगे? पहले जाओ और फ्रेश होके आओ। क्या नहाने जाऊँ? अगर मैं नहाने गया तो जिमिन की खुशबू भी चली जाएगी। आलिया, वो मैं फ्रेश हो चुका हूँ। फ्रेश होके मैं लेटा हुआ था, बस तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा था। ओह तब तो ठीक है। जिमिन की खुशबू में खोना नहीं चाहता। तुमने नहा के वही कपड़े पहन लिए? कपड़े तो चेंज कर लेते कम से कम अपने। अरे नहीं, ये कपड़े ठीक है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अंकल ने हमारी शादी तय कर दी है। क्या? पर कब? नेक्स्ट मंथ। अंकल तो कह रहे थे इसी एक हफ्ते में कर लेते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी भी शुगा का कॉलेज कंप्लीट हुआ है, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए अब हमारी शादी नेक्स्ट मंथ होगी। क्या हुआ शुगा, तुम कुछ खुश नहीं लग रहे? नहीं आलिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी इस दिन का। जानता हूँ आलिया से शादी करनी थी, पर इतनी जल्दी? शुगा, तुम्हारे अंदर से बहुत अलग सी खुशबू आ रही है। क्या तुमने नया परफ्यूम लिया है? क्या नया परफ्यूम? नहीं तो मैंने ऐसा कोई परफ्यूम नहीं लिया। तुम्हारे कपड़ों से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अरे नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। शुगा, झूठ मत बोलो, ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है तुम्हारे पास जो ऐसे स्मेल करता हो। ऐसे परफ्यूम कोई लड़की यूज करती है। बताओ, किसके घर गए थे कल रात को तुम? ओह शुगा मैं मजाक कर रही थी। क्या मजाक कर रही थी? चलो आप ब्रेकफास्ट कर लो। और परफ्यूम अच्छा है तुम्हारा? ओह गॉड, मैं तो डर ही गया था। आलिया भी ना। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा तुम्हें बताना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अब से मैं भी तुमसे सावधान रहूंगी। तुम तो भोली भाली दिखती थी, पता नहीं क्या निकली।
तुम्हें पता है मुझे भी विश्वास नहीं था मैं ऐसा भी कुछ करूंगी। तुमने भाग के बहुत अच्छा किया और देखना सर भी तुम्हें जल्दी अपना लेंगे। हम लोग कोर्ट मैरिज ही कर रहे हैं तो तुम आ जाना और मैं शनाया को भी बुला लूंगी। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी शादी में। ताई प्लीज हंसो मत, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे वैसे बहुत डर लगता है सर से। मत डरो, अब तो वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है और सब कुछ तो कर ही लिया तुमने। बस करो, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। बाय। ताई तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो? ग्रैंडमा तुम्हारी फिक्र कर रही थी। तुम घर से बिना बताए क्यों आई? ओहो, आपको तो हर चीज से प्रॉब्लम है। मैं आपकी कुर्सी पे बैठ गई इसलिए आप गुस्सा हो गए ना। लो बैठ जाओ अपनी कुर्सी पे। गंदा आदमी, थोड़ी देर अपनी वाइफ को बैठने भी नहीं देते। लो बैठ जाओ, रखिए तशरीफ। ताई मैंने तुमसे ये कहा कि तुम नहीं बैठ सकती। नहीं नहीं बैठिए ना, बैठो। अब बैठो, मैं घर जा रही हूँ। रुको। क्या कर रहे हो आप? ये छोड़ दो मुझे, कोई आ जाएगा। बताओ ऑफिस क्यों आई थी? मुझसे मिलने आई थी? बोलो भी, बोलती क्यों नहीं? मुझसे मिलने आई थी क्या? मैं आपसे मिलने नहीं आई थी, मैं घर पे बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। और छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा ऑफिस में। छोड़ो। नहीं प्लीज ताई, थोड़ी देर। वैसे एक बात बोलूं, हम प्रेगनेंसी को क्या करें? हमने जो ग्रैंडमा से झूठ बोला है, हम उन्हें सच कैसे बताएं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ही हैंडल करो, तुम ही ने झूठ बोला है। हाँ बहुत ही गंदे आदमी हो आप, मेरी मदद भी नहीं कर सकती। मैं कैसे क्या करूं? क्यों, मैंने कहा था तुम्हें झूठ बोलने को? नहीं वो तो आई एम सॉरी। तुम्हें खाना ना बनाना पड़े इसके लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तुम्हें साफ साफ कह देना चाहिए था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरी ग्रैंडमा तुम पे फोर्स थोड़ा ना कर रही थी। उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती कि ग्रैंडमा हर्ट हो। प्लीज आप कुछ करो ना। देखा, इसलिए मैं कहता था कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ तुमने बोला उसमें तुम खुद ही फंस गई हो। अब बताओ हम कैसे इससे बाहर निकले? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हम ग्रैंडमा को कैसे बताएंगे सच कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? उन्हें कितना हर्ट होगा। तुम ही बताओ क्या करें अब? मुझे नहीं पता। ताई ये तुमने क्या कर दिया? कैसे बताऊं मैं ग्रैंडमा को ये बात? मुझे खुद डर लग रहा है। आई एम सॉरी। जद खेले वाला ना उदास मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। आप सच कह रहे हो? सच में ग्रैंडमा को हर्ट नहीं होना चाहिए। खाने गया मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना। जीवन, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें और जीवन को कुछ चाहिए तो बता दो। डैड आप बाहर जा रहे हो कि मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा तुम घर पे रहो, बाहर जाना इज वेरी डेंजरस। पर डैड, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ बेटा। सुनिए, क्या आप जिमिन को अपने साथ ले जाएंगे बाहर घुमाने के लिए? मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो बार बार उस बात को बोलने की क्या जरूरत है? डैड प्लीज मान जाइए ना, मुझे भी आपके साथ बाहर जाना। प्लीज प्लीज डैड। ठीक है, आज आखिरी बार लेकर जा रहा हूँ, इसके बाद जिद मत करना जिमिन, ओके? जी डैड, मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगी। चलो चलते हैं। ठीक है तो फिर चलो, थोड़ी देर के लिए बस। ओके डैड, आप यहीं रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। फिर जिमिन अपने रूम में जाती है और जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। डैड मैं रेडी हो गई, चलो। हाँ चलो। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बेटा, आप दोनों अपना ध्यान रखना। फिर जिमिन और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। आज मैंने कितने दिनों बाद अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखी है। तुम सच कह रही हो? आरम और जिन ने ऐसा किया? आप मेरे साथ चलना, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें कांग्रेचुलेट करेंगे। हाँ जरूर चलेंगे, मेरे दोस्त की शादी है। ठीक है तो अब मैं घर जा रही हूँ। ओके बाय बाय बाय। जंकुक, ईशा अगली बार से डोर नॉक करके आना। इस चुड़ैल का नाम ईशा है। मैं नॉक करके आ जाती, पर मेरे पास नॉक करने का फालतू टाइम नहीं है। यू नो आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो तुम अपनी बीवी को छोड़ के जरा मुझ पे ध्यान दोगे? हाँ ये किस ध्यान की बात कर रही है? सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि मीटिंग पे ध्यान दोगे। आज तो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं भूल कैसे गया। मैं आ रहा हूँ। नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, आप तेते के पास रहोगे। मैंने कहा ना, तुम थोड़ा बचपना कम करोगी। जंकुक को आने दो।
और ये बच्चों का खिलौना नहीं है जो एक बार छूट गया तो दोबारा आ जाएगा। ये बिजनेस मीटिंग है, एक बार हाथ से छूट गया ना तो दोबारा कभी नहीं मिलता। क्यों जंकुक, मैंने ठीक कहा ना? हाँ ताए, ईशा ठीक कह रही है, मुझे जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पर मैंने कहा ना मेरे पास यही रुको। ताए तुम अभी घर जाओ, जब मैं शाम को घर आऊंगा ना तब हम बैठ के बात करेंगे, ओके? ताए बस करो बचपना, तुम घर जाओ, जब मैं शाम को आऊंगा तब घर पे बात करेंगे, ओके? आग लगी है, क्यों ना आग में घी डाला जाए। ओ गॉड जंकुक तो तुम्हें फुल मना करके चला गया। मैंने उसे एक बार कहा कि चलो हमें जाना है, बिजनेस मीटिंग है, वो तो तुरंत मान गया। तुम अभी बच्ची हो, शायद आदमियों के दिल की बात तुम नहीं समझ सकती। यू नो, उन्हें ऐसी बीवी चाहिए होती है जो उनके बारे में सब जानती हो। मुझे तो लगता है जंकुक तुमसे प्यार ही नहीं करता। यू नो, जो प्यार करता है वो दुनिया छोड़ सकता है, पर जंकुक ने तो तुम्हारे लिए एक मीटिंग नहीं छोड़ी। तुम जो आग में घी डालने की कोशिश कर रही हो ना, ध्यान से, कहीं वो आग तुम्हें ना लग जाए। यस, आई एम चाइल्डिश बट आई एम नॉट अ फूल। बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी के भी भड़काने से भड़क जाऊँ। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन पुट दिस थिंक इन योर माइंड। व्हाटएवर, पर ध्यान से, कभी भी तुम्हारे हस्बैंड को किसी की भी नजर लग सकती है। बेवकूफ कहीं की, चुड़ैल, डायन, पिशाचनी, मंजलिका कहीं की। इस जंगू बंदर को तो घर पे आने तो तब बताती हूँ। फिर ताई वहाँ से अपने घर चली जाती है। आज कितने दिनों बाद बाहर निकली हूँ। ओ सोनिए शुगा, तुम यहाँ? तेरा मेरा साथी ही रहना हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। हाँ, दूर हटो मुझसे, पागल हो गए हो? ये क्या करे थे तुम? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। तुम मेरी कमर छू रहे थे। दूर रहो मुझसे, आइंदा मेरे करीब मत आना। जिमिन, मैंने बस तुम्हारे वेस्ट होल्ड की थी। और जिमिन, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। मैं कैसी थी कैसी हूँ तुम मुझे ये मत बताओ, मुझे पता है। जिमिन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? डैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के दोबारा करीब आने की? मना किया था ना मेरी बेटी के करीब मत आना। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मेरी बेटी से दूर क्यों नहीं रहते तुम? डैड, मेरी बात तो सुनिए, चलिए घर चलते हैं हम। मना किया था ना इस इंसान से मिलने से, इसलिए मैं तुम्हें घर पर रखता हूँ ताकि तुम ऐसे बुरे इंसानों से दूर रह सको। माफ करना, बीच में बोल रहा हूँ, पर वो इंसान है कोई कठपुतली नहीं जिससे आप अपने इशारों पे नचाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी और मेरे बीच में बोलने की? तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? शुगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डैड से ऐसे बात करने की? तुम्हारे डैड का दिमाग खराब हो चुका है, तभी उन्होंने तुम्हें कैद में रख रखा है। देख रहे हो तुम? देख लो किस तरह से तुम्हारे डैड को जवाब दे रहा है। आप उससे क्या बता रहे हैं? वो तो आपकी सारी बात मानेगी ना, क्योंकि उसे भी पता है आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप समझोगे तब ना जब आपके पास दिमाग होगा। अगर आपके पास दिमाग होता तो अपनी बेटी को इस तरह से ट्रीट नहीं करते। मेरी बेटी मेरी बात इसलिए मानती है क्योंकि उसे भी पता है मैं सही हूँ। शुगर, तुम्हें हो क्या यार? प्लीज चुप हो जाओ, मेरे डैड से इस तरह बात मत करो। जमीन पर मैं तो तुम्हारा स्टैंड ले रहा था, तुम्हें भी पता है तुम्हें कैसा फील होता है। बस करो अब, मेरे स्टैंड लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपने डैड से मत डरो। शुगर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? बस बहुत हो गई मेरी बेइज्जती। जिमिन, अब तुम घर से बाहर कभी भी नहीं जाओगी, कभी भी। तुम ऐसे इंसानों से जितना दूर रहोगे उतना ही ठीक रहेगा। चलो जिमिन। डैड, ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। बेवकूफ,
गंदा आदमी। अब इससे क्या हो गया? ताई, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो किसी बात से? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने रोका तो नहीं रुके, उस ईशा ने कहा कि चले जाओ तो चले गए। अब ताई को क्या हो गया? ये नाराज है क्या मुझसे? मैंने क्या किया? ताई, बेबी, क्या हुआ? मुझसे बात मत करो, मैं अभी सो रही हूँ। अगर अभी ताई सो रही है तो मुझसे फिर बात किसने की? ठीक है, तो फिर तुम सो जाओ। वजह नहीं पूछोगे कि मैं किस वजह से नाराज हूँ? सॉरी। अगर तुम किसी वजह से नाराज हो तो पहले मैं कह दे रहा हूँ सॉरी। गुड नाइट, सो जाओ।